एक बहुत प्यारा गीत है सीताराम पथिक का। लिखते हैं अपने गीत में, किसको रखूं याद और किसको यहां बिसरा के चलूं। किसको रखूं याद, किसको यहां बिसरा कर चलूं। 4 दिन की जिंदगी है, किस किस से कतरा के चलूं। 4 दिन की जिंदगी है, किस किस से कतरा के चलूं। तालाब जैसे बंद सिमट कर मैं जीऊं ये जिंदगी। तालाब जैसे बंद सिमट कर मैं जीऊं ये जिंदगी, या नदी निर्झर सरीखे खूब उतरा कर चलूं। एक मन कहता है दौलत झट से समेट ले दोनों हाथ। दूजा मन कहता है सब कुछ है हासिल, यहीं पर बिखरा के चलो। खाक की ये जिंदगी एक दिन खाक में मिल जाएगी। अब भला मैं खाक पर क्या खाक इतरा कर चलूं। अब भला खाक पर क्या खाक पर इतना इतरा के चलूं। जाते जाते करना चाहूं, आखिर लोग कहते हैं जाते जाते करना चाहूं मैं मुकम्मल इश्क को। पंख में अपने समेटूं या कि मैं पसरा कर चलूं। पंख में अपने समेटूं या कि मैं पसरा कर चलूं। जीवन के 3 बड़े बुनियादी सूत्र हैं जो आपसे मैं कहूं, और वो सूत्र हमको बहुत गहराई से अपने चिंतन में, अपने मनन में ले लेना चाहिए। एक पहला सूत्र कि जीवन तुम्हारा मां के पेट से पैदा होने के बाद आज तक एक प्रवाह है, एक फ्लोइंग है, और तुम लाभ चाहो उस जीवन में कहीं ठहर जाना, तुम ठहर नहीं सकते, क्योंकि उसका स्वभाव है सदा बहते रहना जीवन को। इसलिए ठहरने की बात ही बकवासी है, इसलिए ठहरना नहीं है। कहीं उस प्रवाह में घर नहीं बना लेना, कहीं रुक मत जाना। एक यात्रा है जीवन, जन्म से मौत तक की। पड़ाव बहुत आएंगे, लेकिन मंजिल कहीं भी नहीं। मंजिल बस एक ही है, जीवन के पार उस परमात्मा में जिसमें हमको लीन होना है। दूसरा सूत्र, यह और खूबसूरत सूत्र है श्री, कि जीवन तुमको जो भी दे दे वो सब तुम्हारी औकात से ज्यादा है। जीवन तुमको जो भी दे उसके साथ पूर्ण संतुष्टि, पूरा अनुग्रह। क्योंकि जहां पर भी हम जीवन के प्रति शिकायत से भरते हैं, असंतुष्ट होते हैं, तो जो जीवन हमको देता है वो भी छीन लेता है। जब हम जीवन के प्रति अनुग्रह से नहीं भरते, धन्यवाद से नहीं भरते, शिकायतों से भरे रहते हैं, तो जीवन जो दे रहा है वो भी तुमसे छीन लेता है। और जहां हम बहुत संतुष्ट हो जाते हैं ईश्वर की मर्जी के आगे, जिससे ओशो कहते हैं टोटल एक्सेप्टेबिलिटी, समग्र स्वीकार, उनका एक सूत्र है। तो जहां हम इस समग्र स्वीकार में, टोटल एक्सेप्टेबिलिटी में, ग्रेटिट्यूड में, संतोष में डूब जाते हैं, तो जीवन जो नहीं देना चाहता उसके भी द्वार खुल जाते हैं धन्यवाद के साथ। और तीसरा सूत्र उससे भी गहरा। क्या सूत्र है तीसरा? कि जीवन में सुरक्षा का मोह मत रखना। यह संभव ही नहीं है, तथ्य ही असंभावना का है, क्योंकि असुरक्षा ही जीवन है। सच तो यह है कि सिर्फ एकमात्र सुरक्षा है, वो है मृत्यु। जीवन पूरा असुरक्षित है। इसलिए जितना जीवंत कोई व्यक्तित्व होगा,
उतना असुरक्षित होगा। हमने जब ओशो से दीक्षा ली 15 अक्टूबर 1972 को माउंट आबू, मैं शायद 24 साल का उस समय रहा होगा, मेरी पत्नी 20 साल की थी, हम दोनों ने साथ दीक्षा ली। अब यहां से ओशो ने मुझे भयंकर असुरक्षा में डाल दिया। मैं कोर्ट में टाइपिस्ट, 24 साल की छोटी सी उम्र, नन्हा बालक, और कहा कि वो काम छोड़ दो और तुमको मेरे संदेश को पूरे भारत में पहुंचाना है। किताबें दी, कैसेट दिए उन्होंने अपने, और पूरे भारत में घूमे, 72 से लेके 1979 तक दोनों। ये था असुरक्षा में ढकेलना गुरु के द्वारा मुझे। लेकिन उस असुरक्षा में मेरा भयंकर विकास हुआ, एक आत्मबल पैदा हुआ, एक भरोसा, एक श्रद्धा निर्मित हुई। तो सिर्फ जीवन तो असुरक्षित रहेगा ही, इसलिए जितना कोई जीवंत व्यक्तित्व होगा उतना असुरक्षित होगा। देखो तोते को देखो, पंछी को पिंजरे में बंद कर देते हैं, खाना पीना सब हो सकता है, पिंजरा भी सोने का हो सकता है, सब हो सकता है, लेकिन कहां पंछी की उड़ान, कहां पिंजरा, कहां खुला आकाश, उसमें गीत गाना, पूरे आकाश उसका है पक्षी का, पूरे आकाश का पक्षी मालिक है, पूरे अंतरिक्ष का पक्षी मालिक है, कहीं उसकी सीमा रेखा नहीं है, और कहां पिंजरे में सीमा रेखा। जितना जीवंत व्यक्तित्व होगा उतना असुरक्षित होगा, और जितना मरा हुआ व्यक्तित्व होगा उतना सुरक्षित होगा। हम सारा जीवन पूरा अपने जीवन को सुरक्षा के लिए दौड़ते रहते हैं कि जितना हम अपने को सिक्योर कर ले, जितना सुरक्षित कर ले, इसलिए जो जितना ज्यादा सुरक्षित हो जाता ना उतना मुर्दा हो जाता है। कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में युद्ध प्रारंभ होने के पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म, उपासना और ज्ञान का संदेश दिया था। तब प्रभु ने, अर्जुन ने भगवान से पूछा एक प्रश्न। क्या पूछा? कि इस संसार में सत्य क्या है? अर्जुन पूछ रहा है कृष्ण से। तो भगवान कहते हैं कृष्ण कि संसार में एक ही तथ्य है और एक ही सत्य है, वो है इस धरती पर जन्म लेने वाले की अनिवार्यतः मृत्यु होना। ये सत्य है, यानी जो जन्मा है वो मरेगा अवश्य। इसमें पशु, पक्षी, कीट, पतंग किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। एक विचारक ने बहुत सुंदर बात बोली मृत्यु के संबंध में, कि मृत्यु के संबंध में 3 बातें बहुत सत्य है। कौन कौन सी बातें बताई उसने? एक तो हर आदमी के मृत्यु का स्थान निश्चित होना, दूसरा है मृत्यु का समय निश्चित होना, और तीसरा है मृत्यु का कोई ना कोई कारण होना। ये 3 चीजें सत्य है। जहां आपकी मौत लिखी होगी आप वहां पहुंचोगे, आपको वहीं पहुंचना पड़ेगा। आपका समय भी निश्चित है, इस समय इतने बज के इतने मिनट पे आप जाओगे। कभी कभी हम देखते हैं कि जिस आदमी की मौत कहीं और होनी वो बहुत दूर होता है, लेकिन किसी न किसी कारण से वो आदमी जहां मृत्यु लिखी वहां पहुंच जाता है। ओशो ने इस संबंध में बड़ी सुंदर कहानी कही है कि एक बादशाह को सपना आया और काली छाया ने हाथ रखा, आपने सब सुनी होगी। वो तेज घोड़ा लिया, दौड़ दौड़ के शाम को 5 बजे वहीं पहुंचा जहां पर उसकी मौत होनी थी। ओशो ने कहानी कही। एक बार एक भविष्य बताने वाला पंडित खड़ा था, हंस रहा था, और वहां से भक्त नारद निकले। हंसने का कारण पूछा तो ज्योतिष ने कहा कि मैं देख रहा हूं कि कुछ क्षणों के बाद ये छोटी सी बिल्ली जो यहां पड़ी है,
यहां से कुछ दूरी पर इसको मरना है, और ये अभी यही है। नारद जी ऋषि थे कि बोले कि मैं इस बिल्ली को कहीं दूर जाकर गुफा में छुपा देता हूं, फिर देखता हूं कैसे मरती। नारद जी ने उसे उठाया, अपनी समझ के अनुसार बहुत दूर जाके गहन गुफा में उसे छिपा दिया। वहीं पर पहले से गुफा के अंदर शिकारी कुत्ता बैठा था जो बिल्ली को मारकर खा गया। लेकिन बनावटी दुनिया के बनावटी लोग कुदरती मौत की बजाय बनावटी मौत से मरते हैं। हमने माइकल जैक्सन का जीवन पढ़ा कि माइकल जैक्सन 150 साल तक जीना चाहता था। यह आदमी किसी से हाथ मिलाने के पहले यह आदमी हाथ में दास्ताने पहनता था। इतना सिक्योर किया इसने अपने आप को मृत्यु से बचने के लिए। लोगों के बीच में जाने से पहले यह आदमी बहुत सालों से मास्क लगाता था। अपनी स्वयं की देखरेख करने के लिए अपने घर पर 12 डॉक्टर्स इसने नियुक्त किए थे, जो उसके बाल से लेकर के नाखून की जांच प्रतिदिन करते थे। 12 डॉक्टर। उसका खाना जो भोजन करता था वो माइकल जैक्सन लेबोरेटरी में चेक होने के बाद उसे खिलाया जाता था। और स्वयं को एक्सरसाइज कराने के लिए, स्वयं को व्यायाम कराने के लिए उसने अपने उस कोठी में, बंगले में 15 लोगों को रखा था। अच्छा, ये आदमी अश्वेत था, काला था पहले। उसने क्या किया कि 1987 में अपनी प्लास्टिक सर्जरी करा ली गोरा होने के लिए, और अपनी त्वचा को बहुत गोरा बना लिया। अपने काले माँ बाप को और दोस्तों को छोड़ दिया, काले से घृणा करता था, माँ बाप को भी छोड़ दिया। उसके बाद उसने गोरे माँ बाप को किराए पर लिया माइकल जैक्सन ने, और अपने दोस्त भी बहुत गोरे बनाए। शादी भी इसने गोरी औरतों के साथ की। नवंबर 15 को माइकल ने अपनी जो नर्स थी, जो उसकी देखरेख करती थी, उसका नाम था डेविरो, इससे उसने विवाह किया। इससे 2 संतानें पैदा हुई इसको, प्रिंस माइकल जैक्सन जूनियर तथा पेरिस माइकल कैथरीन। ये 2 उसकी औलादें। 150 साल का जीवन जीना है इसको, ये लक्ष्य लेकर यह आदमी चल रहा था। हमेशा ऑक्सीजन के बेड पर सोता था। इसका जो बेड था सोने का, ये टोटल ऑक्सीजन से भरा हुआ था। उसने अपने को कभी काम पड़ जाए इसलिए अंगदान करने वाले डोनर भी तैयार कर रखे थे। इसको पैसा देता था ताकि समय आने पर उसको कभी काम पड़ जाए, किडनी का, फेफड़े का, आंखों का, किसी भी शरीर के अंग का, तो वो आकर दे दे। उसको लगता था कि पैसे के बल पर वो मौत को चकमा दे सकता है, लेकिन वो गलत साबित हुआ। 25 जून 2009 को उसके दिल की धड़कनें रुकने लगी। उसके घर में 12 डॉक्टर, बड़े से बड़े स्कॉलर जमा हैं। हालात काबू में नहीं आए तो सारे शहर के डॉक्टरों को बुलाया गया। सारे शहर के डॉक्टर घर पर जमा हो गए, वो भी उसको बचा नहीं पाए। उसने 25 साल तक डॉक्टर की सलाह के खिलाफ कुछ नहीं खाया। अंत समय में उसकी तबीयत खराब होती गई और 25 जून 2009 को वो इस दुनिया से चला गया। जिस दिन ये गया उस दिन इतना सर्च किया गया गूगल पर इसके बारे में कि कहते हैं कि 2.5 घंटे तक गूगल क्रैश हो गया। जिसने अपने लिए 150 साल जीने का इंतजाम कर रखा था, उसका इंतजाम धरा का धरा रह गया। जब उसकी बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ तो डॉक्टर ने बताया कि उसका शरीर हड्डियों का ढांचा बन चुका है। उसका सिर गंजा था, उसकी पसलियां, कंधे सभी टूट चुके थे और उसके शरीर पर अनगिनत सुइयों के निशान थे। क्योंकि प्लास्टिक सर्जरी करने के कारण
जो उसको दर्द होता था, उसका छुटकारा पाने के लिए एंटीबायोटिक्स के उसको दिन में कई इंजेक्शन लेने पड़ते थे। मौत को चकमा देने की सोचने वाला हमेशा मौत से ही चकमा खा जाता है। मौत तो अटल सत्य है, उसको तो आना ही है। इसलिए चारों तरफ जीवन असुरक्षित है। सदा इस तथ्य को स्वीकार करके जो जीना शुरू कर देता है कि जीवन में कोई सुरक्षा नहीं है, मैं पूरी तरह से इनसिक्योरिटी के लिए, असुरक्षा के लिए राजी हूं, मेरी पूर्ण सहमति है, ऐसी चित्त की दशा वाला व्यक्ति ही सन्यासी है। और जो असुरक्षित होने को तैयार हो, निराधार होने को तैयार हो, उसको भगवान का आधार उपलब्ध हो जाता है।